लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको शादी का पड़ा है जी। बचिएगा तबे ना शादी कीजिएगा। आप सरकार जाने लेना चाहती है तो क्या कर सकते हैं? हमारे पीछे ये जो भीड़ है कहीं ना कहीं कोरोना को आमंत्रित कर रहा है। आप ऐसा सोचते हैं, सरकार भी ऐसा ही सोच रही है, लेकिन सरकार किस प्रकार से सोच रही है आज के डेट में ये जानना ज़रूरी है। पहले तो पूरे क्लास को बंद कर दिया जाए, बच्चे को पढ़ने ना दिया जाए और फिर एग्ज़ाम के लिए 1 साल के बाद पुनः सेंटर पर बुला लिया जाए। तो मेरे साथ डालमिया नगर चूँकि कहा गया है कि बिहार जब संपन्न राज्यों से जब जाना जाता था तो कहीं ना कहीं ये डालमिया नगर उसमें बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही डालमिया नगर गया मानो कि बिहार का सब कुछ चला गया और उसी के धरती पे मैं अभी उपस्थित हूँ और मैं जानने का कोशिश करूँगा कि यहाँ कोरोना किस प्रकार से भ्रमण कर रहा है। तो चाचा ये बताइए कि कोरोना को आप देखे हैं कहीं? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। आपके अनुमान से है? नहीं है। नहीं है। तो जो ये विद्यार्थी लोग पूरा घेर कर खड़ा है यहाँ पे जी, ये क्या कोरोना फैलाने का काम कर रहा है कि नहीं? ये लोग कोरोना फैलाने का काम हो रहा है। हो रहा है ना? एकदम बिल्कुल। तो ये लोग शौक से आए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, सरकार उसका जिम्मेवार है। बुलाया गया है सरकार को। सरकार बुलाई है ना? सरकार बुलाई है विद्यार्थी को परीक्षा लेने के लिए। तो फिर सरकार क्यों नहीं बुला रही इनको पढ़ने के लिए कोचिंग क्लास में? तो यही तो हमें भी नहीं समझ में आ रही है, क्या किया जाए। आपका उम्र कितना हो गया? हमारा 45। नहीं, बढ़िया से बोलिए। हाँ 45 से ऊपर होगा। हाँ ऐसे ऊपर बोलिए। हाँ 45 से ऊपर है। 55 साल बोलिए। नहीं 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 नहीं। चलिए चलिए चलिए। नहीं नहीं नहीं, बुढ़ा होने से कोई नहीं डरता है बाबू। चलिए 45 साल मान लिया जाए। 45 से ऊपर है। अच्छा चलिए 45 से ऊपर है इनका उम्र। 1 साल बढ़ा लेते हैं हम लोग। 46 साल इनका उम्र है और 46 साल की उम्र में ये बोल रहे हैं कि ये साफ तौर पे गलत है कि एग्ज़ाम ले रहे हैं और पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग विद्यार्थियों से मिलेंगे। थोड़ा सा चाचा साइड में आ जाइए। तो विद्यार्थी हैं आप? हाँ विद्यार्थी हैं। तो तेज बोलिए। खाना खा कर आए हैं? नहीं खाना नहीं खाए हैं? नहीं, सुबह 7 बजे से आ गए हैं। 7 बजे से आ गए हैं। 7 बजे से आए हैं? परीक्षा दिलवाने के लिए। परीक्षा दिलवाने के लिए आए हैं? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है सरकार मजाक कर रही है? बहुत बड़ा मजाक कर रही है, बहुत बड़ा। आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए आगे आइए आगे। किस प्रकार से मजाक कर रही है? मजाक इस प्रकार से है कि जो पेरेंट्स हैं घर के, बच्चे को कोरोना हो जा रहा है स्कूल या कॉलेज में, कोचिंग में, संस्थान में, ठीक है। पेरेंट्स तो मार्केट में जा रहे हैं, उनको कोरोना होगा तो बच्चों का कोरोना नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव यूपी में हो रहा है तो वहाँ पर लॉकडाउन नहीं है। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनिए, इनका कहना है कि आप मॉल खोल दिए हैं, छोटा छोटा हॉल खोल दिए हैं, मार्केट बाजार खोल दिए हैं और बच्चा मानने वाला है, वो जाएगा ही मार्केट। तो सिर्फ बंद किए हैं तो कोचिंग। आपका दर्द बहुत गहरा लग रहा है। बिल्कुल सर, 2 साल से इंस्टीट्यूट का पैसा भर रहे हैं, कौन देगा? सरकार अच्छा, देगा। इंस्टीट्यूट से है? जी बिल्कुल। चलिए देगा, कोई नहीं न देगा है। और हम लोग घर में जा रहे हैं, जो बच्चा है घर में उसको कोरोना नहीं होगा। मार्केटों में जाकर सब्जियां खरीद रहे हैं तो नहीं होगा, होगा ना। बात पते की है, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग फिर अब बड़ी बड़ी पूंजीपतियों का जो है मॉल चल रहा है, उसका जो है होटल चल ही रहा है। टैक्स देता होगा, आप टैक्स नहीं देते होंगे? बिल्कुल टैक्स देते हैं। चलिए सर्च करिए नेट पे, मेरा टैक्स देखिए। तेज दिमाग सर्च करिए इंडिया, मैं उसका फ्रेंचाइजी लिया, उसका देता हूँ टैक्स। ये बात मैं इनसे इसलिए पूछा हूँ ताकि टैक्स हर कोई देता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन टैक्स हर एक आदमी पे करता है। आज मॉल में जाइए तो कोई भी ऑफर में जो सामान देता है उसमें जीएसटी अलग से जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ता है। तो यानी कि टैक्स तो हम ही से लिया। आइए हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा। तो हाँ, एग्जाम देने आए हैं? दिलाने आए हैं। दिलाने आए हैं? हाँ। भाई आया है? हाँ। आप उसको कोरोना हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा क्या बताइए? सरकार बुलाइए तो आना पड़ेगा हमको एग्जाम दिलाने के लिए, वो भी 12th का स्टूडेंट का करियर ना है भाई, अच्छा दिलाना तो पड़ेगा। मान लीजिए सरकार कहेगा कि कुआं में कूद जाइए
तो स्टूडेंट का लाइफ की बात है ना, बताइए हम 12th का एग्जाम नहीं दिलाएंगे तो लड़का 2 साल पीछे होगा कि नहीं, 1 साल। गलती अब यहाँ पे आपका है या सरकार का है? यहाँ पर सरकार की गलती है। और हम कहें कि गलती आपका है तो कैसे हम अपना मान लें गलती? सरकार हमको अपन यहाँ से खुद अपने से थोड़ा आती, इतना भीड़ में हम लोग। जिस तरीके क्या नहीं होगा? शादी भी नहीं हो सकता, नहीं पढ़े लिखेंगे जिस तरीके से इंस्टीट्यूट बंद है उसी तरीके से इसको भी टाला जा सकता है, लेकिन ये नहीं टाला गया क्योंकि इसमें सरकार की राजस्व जाएगी और इसमें आम व्यक्तियों का राजस्व जा रहा है ना। इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान जितनी भी चल रही है, प्राइवेट स्कूल चल रही है, उसमें आम व्यक्तियों का जा रहा है फंड और इसमें सरकार का फंड जाएगा। कितना लाखों का नुकसान हो जाएगा एग्जाम टल जाएगा तो ये बातें समझ में आ रही है उनको कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अभी एनटीपीसी का आप देखें क्या हाल हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे तो है। पेरेंट्स पैसा दे के पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी के सर, 2 मिनट, वो घर बेच के लॉकडाउन में पैसा दिया है बच्चा पटना में है, उसका तो कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये एनटीपीसी वाले अपने मनमानी कर रहे हैं और जब मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं तो मैथ साइंस उसमें जाके काम करवाए ना, गट्टी तो डरवाते हैं। सर बात अभी एनटीपीसी का वो कहा गया तो ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ रहे हो, एजुकेशन से जुड़ी बात है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको शादी का पड़ा है जी। बचिएगा तभी ना शादी कीजिएगा। सरकार जाने लेना चाहती है तो क्या कर सकते हैं? बोलिए, सरकार जाने मान लीजिए कि आप कोरोना अब बोले इनारा में सरकार बोले कूदने के लिए तो कूद जाओगे, तो हम कूद ही जाएंगे। सरकार बोले ना कि सरकार बोले कोरोना गड्ढे में कूदने के लिए कूद जाओगे तो एकदम बिल्कुल कूद जाएंगे। चांस नहीं है कुछ भी। अच्छा, चांस ही नहीं है, कुछ भी चांस नहीं है। परीक्षा देने नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे, एकदम फेल हो जाएंगे, लाइफ बर्बाद हो रहा है। फेल होंगे तो फिर क्या नहीं होगा? क्या शादी नहीं होगा? एकदम कैसे हम लोग फेल हो जाएंगे? नाम उमा शंकर पाल। इतना डिस्टेंस में नहीं रहेगा तो कोरोना हो जाएगा कि नहीं? कोरोना कहाँ है? कोरोना नहीं है नहीं। तो मतलब सबको हम मास्क लगाए हैं, बेवकूफ़ है ना? हम बेवकूफ़ ना है? सरकार बेवकूफ़ है कि? अच्छा, सरकार हम नहीं ना? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि हमें बेवकूफ़ आप नहीं बोले। नाम आपका? उमा शंकर। उमा शंकर। नाम बहुत पुराना रखे हैं ना। अच्छा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का केस बहुत तो कम। हम लोग लाएंगे फिर केस बढ़ाएंगे। बढ़ ही जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है, ट्रेन में इतना सफर है, बढ़ ही जाएगा आगे चल के, सब हो जाएगा, बढ़ जाएगा केस। आप बोलिए श्रीमान, थोड़ा सा ये बताइए कि आप तो एग्जाम दिलवाने आए होंगे, कन्फर्म है। ये बताइए कि जो सरकार थोड़ा ऐसे है, जो सरकार एग्जाम ले रही है, आपको कहीं से सही लग रहा है? बिल्कुल गलत है सर। गलत है ना? उन लोगों का जब रैली का टाइम आएगा तो उसमें कोरोना नहीं लग रहा है। जब एग्जाम का टाइम आ रहा है, पढ़ाई का टाइम आ रहा है, उसमें उन लोगों का नहीं, पढ़ाई के टाइम सिर्फ कोरोना लग रहा है, एग्जाम के टाइम नहीं लग रहा है। भूल रहे हैं शायद। उसी के टाइम में बिल्कुल कोरोना नहीं लग रहा है सर। तो ये रैली के टाइम में नहीं लग रहा है। बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है आपके अनुभव? तो बिल्कुल सर खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है ना? एजुकेशन लाइन से बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। तो यानी कि हमारा बिहार कहाँ पे जा रहा है अभी? बिहार तो सर बहुत पिछड़ा होता जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। शिक्षा के तो मामला में बहुत पीछे होता जा रहा है। नीतीश जी, ये डालमिया नगर के फील्ड से एक अपील है आपसे, अगर आपके पास ये चला जाए तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं आप। या तो कोचिंग संस्थान को चलाइए, अन्यथा उसे पूर्ण रूप से बंद कीजिए और एग्ज़ाम भी बंद कराइए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो चोरी करके लिखेंगे, और चोरी करके जो लिखेगा आगे चलकर बेरोजगार हो जाएगा, और जो बेरोजगार होगा तो कहाँ आएगा? सड़कों पर। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात डालमिया नगर की जनता बोल रही है। कारण ये है कि अगर डालमिया नगर की जनता ये बात नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? क्योंकि यही डालमिया नगर ऐतिहासिक नगरी है और इसे जिस प्रकार से बर्बाद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी अहम योगदान था। ठीक।